वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डाउट बस्टर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन को डील करेंगे। सेल सिग्नलिंग होता क्या है? सेल सिग्नलिंग एक्चुअली दो सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, इसी को सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। तो जितनी भी सेल्स हैं इस नेचर में, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हों या प्रोकैरियोटिक सेल्स हों, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं अपने सराउंडिंग से। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करते हैं, कोई भी स्टिमुलस को वो रिसीव करते हैं, और ये होता है सेल सिग्नलिंग के द्वारा। नेक्स्ट, सेल सिग्नलिंग एनिमल सेल भी करते हैं, बैक्टीरियल सेल भी करते हैं, मतलब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी सेल सिग्नलिंग देखी जाती है। जो एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, इनमें भी सेल सिग्नलिंग देखी जाती है। तो इसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं, सेल सिग्नलिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्लेयर्स होते हैं। जैसे कि जो पहला प्लेयर है वो होता है लाइगेंड, और एक सेकंड प्लेयर है जिसे कहते हैं रिसेप्टर। तो लाइगेंड वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो एक सेल रिसीवर सेल को सेंड करता है। ठीक, लाइगेंड प्रोड्यूस करेगा सेंडर सेल, और ये लाइगेंड जिस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करेगा वो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा रिसीवर सेल पे। तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा रिसीवर सेल पे। और जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा लाइगेंड और रिसेप्टर के बाइंडिंग से, जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा वो रेस्पॉन्स जनरेट होगा जिस सेल को लाइगेंड जा कर के बाइंड कर रहा है, मतलब रिसीवर सेल में। तो रेस्पॉन्ड कहाँ जनरेट होगा? रेस्पॉन्स जनरेट होगा रिसीवर सेल में। तो बहुत से तरह के लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं और बहुत से तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो आइए देखते हैं। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये इस रिसेप्टर का लाइगेंड है। जब ये लाइगेंड रिसेप्टर पे आकर के बाइंड करेगा, सपोज नेक्स्ट स्टेप में इस रिसेप्टर पे लाइगेंड ने आकर के बाइंड कर लिया, तो अब होगा क्या कि अब इसमें इंट्रासेलुलर रिस्पांस जनरेट होगा। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर रिस्पांस जनरेट होगा। ये प्रोसेस है सेल सिग्नलिंग की। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये ओवरऑल समरी है कि किस तरीके से लाइगेंड आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और जिस सेल में लाइगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग होगी उसी सेल में इंट्रासेलुलर रिस्पांस जनरेट होगा। तो हम लोग लाइगेंड के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सेल सिग्नलिंग के मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग परफॉर्म जब होती है तो सेल्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्सेस को ये मेंटेन करता है। नंबर 2, ये सेल्स में सेल डिवीज़न करवा सकता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल के सर्वाइवल में हेल्प करता है, एज वेल एज सेल को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को डिफ्रेंशिएटेड में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग। मतलब एक सेल को एक फेट देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है इस सेल को। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं सेल सिग्नलिंग की। तो अब हम बढ़ते हैं कि लाइगेंड क्या होता है। तो एक्चुअली जो लाइगेंड है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। लाइगेंड एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये प्रोड्यूस करते हैं सेंडर सेल्स। ये प्रोड्यूस करते हैं सेंडर सेल्स। इनका केमिकल नेचर डिफरेंट टाइप्स का होता है।
ये हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ये साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये स्मॉल पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल नेचर के लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं। कुछ लाइगेंड्स एक्स्ट्रा सेलुलर नेचर के होते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ इंट्रा सेलुलर लाइगेंड होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लाइगेंड में फ़र्क ये है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और हाइड्रोफिलिक होते हैं तो इस वजह से जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते तो इनके लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन में ही इम्बेड रहता है। इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप के लाइगेंड हैं वो होते हैं इंट्रासेलुलर लाइगेंड। इंट्रासेलुलर लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जिनका केमिकल नेचर हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक या फिर इसको लिपोफिलिक भी कह सकते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक नेचर के होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर साइज़ होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, इस वजह से ये ईज़िली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। और इनका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इनका रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने कुछ बातें जानी लाइगेंड के बारे में। लिगेंड की तरह एक दूसरा प्लेयर होता है सेल सिग्नलिंग में, जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में इम्बेड रहते हैं या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लाइगेंड से उनकी बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो रिसेप्टर्स भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं? एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर या जो सेल सरफेस रिसेप्टर हैं ये उन लाइगेंड के लिए स्पेसिफिसिटी रखते हैं जो लाइगेंड हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो लाइगेंड सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में बैरियर है, सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये बाइंड टू हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स। ये उन लाइगेंड्स को बाइंड करते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। बाइंड टू हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स। और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं उन लाइगेंड्स के लिए जो लाइगेंड हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बाइंड टू हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स। हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स आ सकते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स होते हैं उसमें डिफरेंट हार्मोन्स जैसे कि स्टेरॉयड हो गया, थायराइड हो गया, ये आ सकते हैं। और कुछ गैसेस भी जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस भी हाइड्रोफोबिक सिग्नल की तरह ही होती हैं। अब हम ओवरव्यू समझेंगे कि किस तरीके से लिगैंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टेरॉयड, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स हैं और ये हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स हैं। तो इनका नेचर हाइड्रोफोबिक है। और सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन, इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड से बने हुए हैं और फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं।
तो इस वजह से ये ईजिली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं और ये साइटोसॉल में एंटर कर जाते हैं। और आफ्टर दैट इनका जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ साइटोसॉलिक रिसेप्टर। और साइटोसॉलिक रिसेप्टर से जैसे ये लाइगेंड बाइंड करता है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये रिसेप्टर कोई ना कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है टारगेट सेल में। दिस इज अ टारगेट सेल, दिस इज अ टारगेट सेल। वो रेस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, वो रेस्पॉन्स जीन एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन हो सकता है, सेल डिवीज़न हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। वेयर एज यहाँ पे आप देख रहे हैं इनएक्टिव सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये कैसा रिसेप्टर था? ये था साइटोसॉलिक रिसेप्टर। और ये है सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो लाइगेंड, कोई लाइगेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनएक्टिव है। जब लाइगेंड आएगा तब वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे कोई लाइगेंड नहीं है। एग्जाम्पल क्या होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के? इट इज़ GPCR, ये GPCR हो सकता है, जी प्रोटीन कपुल्ड रिसेप्टर, या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, या फिर आयन चैनल रिसेप्टर। इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कि एक लाइगेंड आकर के सेल सरफेस रिसेप्टर पे आके बाइंड कर गया। जब ये लाइगेंड आके बाइंड किया तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर अब एक्टिव हो गया। नाउ दिस इज़ अ एक्टिव सेल सरफेस रिसेप्टर। और ये लाइगेंड हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, इसलिए ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे, उस पे आके बाइंड करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। और ये रिसेप्टर फर्दर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, दीज ऑल आर प्रोटीन्स, कुछ साइटोसॉलिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। उन प्रोटीन्स को, डिफरेंट प्रोटीन्स को वन बाय वन वो सिग्नल रिले करता है। कैसा सिग्नल? जो सिग्नल ये लाइगेंड लेकर के आया है, वो सिग्नल ये रिले करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को। लास्ट में एक इफेक्टर प्रोटीन आती है और ये प्रोटीन क्या करता है? रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। ये रेस्पॉन्स कोई भी रेस्पॉन्स हो सकता है। ये रेस्पॉन्स सेल डिवीज़न हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, सेल का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, कोई फंक्शन उसको दे सकता है सेल को, मॉडिफिकेशन इन जीन एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन हो सकता है, वेयर एज डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। तो इसको समझाने का ये मतलब था कि लाइगेंड डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, रिसेप्टर्स भी डिफरेंट नेचर के होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादातर केसेस में सेल सरफेस रिसेप्टर से मैक्सिमम सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं, है ना, वेयर एज कंपेयर टू साइटोसॉलिक रिसेप्टर्स। सेल सरफेस रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, GPCR है, एंजाइम लिंक्ड है, आयन चैनल है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेल सिग्नलिंग के बारे में, जैसे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।